वेलकम बैक क्लास 8 एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड देयर काइंड। अभी तक हमने देखा नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। हमारे 3 टाइप के रिसोर्स पढ़े थे हमने। नेचुरल मतलब कि जो इंसान ने नहीं बनाए, जो नेचर ने, प्रकृति ने खुद हमें दिए। मैन मेड मतलब जो इंसान ने अपने स्किल से, अपने दिमाग से बनाए। और ह्यूमन रिसोर्स, हम खुद भी एक रिसोर्स है। ह्यूमंस मतलब इंसान खुद भी एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि नेचर से जो हमें मिलता है वो क्या हम ऐसे कैसे यूज कर लेते हैं? नहीं। जैसे हमें सब्जी मिलती है तो हम उसे पकाते हैं फिर खाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नेचर देती तो है मगर उसके रेडी टू यूज फॉर्म में नहीं देती कि हमने उसे उठाया, लिया और उससे यूज करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें नेचुरल मिलती है, जैसे फ्रूट्स नेचुरल है, ठीक है, नेचर हमें देती है। मैन मेड में क्या है? जैसे रॉक्स हमें नेचर देती है, चट्टानें हमें नेचर देती है, लेकिन क्या हम उनसे ही घर बना लेते हैं? नहीं। हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उन्हें शेप देते हैं, फिर हम उन्हें घर पर सीमेंट की मदद से जोड़ करके एक दीवार बनाते हैं। इस तरह से हम चीजें खुद बना रहे हैं। अब तो हम ईंट खुद ही बना रहे हैं, पहले तो पत्थर के घर बना करते थे, अब तो ईंटें भी मैन मेड है। उसके अलावा ह्यूमन क्योंकि ह्यूमन खुद अपने दिमाग को यूज करके, अपने स्किल्स को यूज करके नेचर की रॉ मटेरियल से मैन मेड चीजें बनाता है। ये हमने पढ़ा था अभी तक। फिर हमने देखी थी बायोटिक मतलब ये लिविंग थिंग से रिलेटेड है और अबायोटिक रिलेटेड है नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर सारी सजीव चीजें आती है और यहाँ पर निर्जीव चीजें आती है। इसके अलावा हमने देखा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिन्हें हम फिर से यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम फिर से ठीक करके या रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार काम में आने के बाद खत्म हो जाती है और फिर से यूज में नहीं आती। जैसे कि पेट्रोल जो है वो एक बार यूज किया और खत्म, वो वापस नहीं आएगा। रिन्यूएबल जैसे कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारे पास या तो बहुत ज्यादा मौजूद हैं या फिर उन्हें फिर से बनाया जा सकता है, जैसे कि सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर पावर ऐसी चीज है जो हम बार बार यूज कर सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि सन लगातार हमेशा अपनी रोशनी अर्थ पर देता रहेगा। अब देखिए, हमने ये भी बात की थी कि एक्चुअल रिसोर्स क्या होती है, रिजर्व्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं और पोटेंशियल रिसोर्स क्या होती है। एक्चुअल रिसोर्स मतलब जिन्हें हम काम में ले रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब जिनके बारे में हमें पता है और हम उन्हें फ्यूचर में काम में लेने के लिए हमने उन्हें छोड़ रखा है। रिजर्व्स मतलब जिन पर हमने ज्यादा अभी कुछ किया नहीं है, हम उसे यूज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने उसे बचा कर रखा है कि हम इसे फ्यूचर में यूज करेंगे। और स्टॉक मतलब जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, बस वो हम उन पर आगे से सोच विचार करके बैठे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स पर। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है हम। जब इंसान अपने स्किल्स को टेक्नोलॉजी के साथ मिला करके किसी नेचुरल चीज को कन्वर्ट करता है मैन मेड चीज में, तो वो क्या यूज करता है यहाँ पर? अपनी स्किल, ठीक है, अपने कौशल को यूज करता है, अपने दिमाग को यूज करता है और टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? टेक्नोलॉजी भी खुद ह्यूमन ने बनाई है। कोई अगर टेक्नोलॉजी में क्या आता है, मशीन्स आती है, कंप्यूटर आते हैं, इनकी सहायता से तो हम एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में मान लीजिए
नेचुरल फॉर्म से मैनमेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो वो कैसे हो रही है? जो मशीन्स बनी है उनके जरिए हो रही है, और वो मशीन्स किसने बनाई है? ह्यूमन ने। तो ह्यूमन के बिना हर चीज अधूरी है, ना तो उसे कन्वर्ट करने वाला होगा, ना उसे यूज करने वाला होगा। तो ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन खुद भी एक साधन है जो किसी भी रिसोर्स को यूज करता है, मॉडिफाई करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, बनाता है। और वो ये सब कैसे करता है? अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। स्किल मतलब अपने कौशल से, मतलब कुछ चीज को किसी चीज में कन्वर्ट करने के लिए जो बुद्धिमत्ता चाहिए होता है वो कौन देता है? कौन करता है वो काम? ह्यूमन करता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए रिसोर्स डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कौन कर रहा है? ह्यूमन। और ह्यूमन की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज काम में आएंगे। किसी भी चीज को यूज करने के लिए उसके जितने उपभोक्ता होंगे, जितने कंज्यूमर होंगे, उतनी ही चीज को बनाया जाएगा। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं। पहले इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, पहले बसेस भी कम चला करती थी, ट्रेन्स भी कम होती थी। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो नई ट्रेन्स बनानी पड़ रही हैं, बसेस ज्यादा बढ़ानी पड़ रही हैं, कार, स्कूटर, बाइक, ये सब चीजें भी हमें बढ़ानी पड़ रही है। ये सब रिसोर्सेज हर चीज में बढ़ती जा रही है। अब ये सब चीजें बढ़ेंगी तो ईंधन का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये जो गैसेस हैं इनका भी इस्तेमाल बढ़ेगा। एलपीजी जिससे हम खाना बनाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सब चीजों का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। हर चीज को ज्यादा यूज किया जाने लगा। ज्यादा यूज करने के लिए उन्हें धरती से खोद करके निकाला भी ज्यादा जाने लगा। अब जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा यूज करने लग जाएंगे, हम किसी रिसोर्स को जितना ज्यादा यूज करने लग जाएंगे, तो जो रिसोर्सेज ऐसी हैं जो कि खत्म हो जाएंगी, जो रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर उनका यूज बढ़ेगा तो वो खत्म हो जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है। ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है? नेचर की हालत खराब होती जा रही है, नेचर बहुत ज्यादा डिग्रेड होती जा रही है, नेचर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब क्या होता है? जब हम किसी चीज को बहुतायत में यूज करने लग जाते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना सोचे समझे बस यूज किए जा रहे हैं, पेट्रोलियम का यूज किए जा रहे हैं, लगातार व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, रोड पर इतने ज्यादा व्हीकल्स हो गए हैं, कितने ट्रैफिक जैम्स होने लगे हैं। तो सोचिए कितने ज्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं। सिर्फ हम अपनी जगह पर देखें तो कितने व्हीकल चल रहे हैं। अब सोच कर देखिए इंडिया में कितने व्हीकल चलते होंगे, फिर आप सोच कर देखिए पूरे वर्ल्ड में कितने व्हीकल चलते होंगे। हर व्हीकल को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, जो हमें कहां से मिलती है? पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी। आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आने लगी हैं, तो वो भी एक रिसोर्स का यूज तो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो फिर भी हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी भी नॉन रिन्यूएबल है, वापस से नहीं बना सकते। एक बार जो वो बन गई फिर उसको वापस से नहीं बनाया जा सकता। खत्म हो गई मतलब खत्म हो गई, नई ही जनरेट करनी पड़ेगी, वापस से उसी एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ह्यूमन बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है नेचर के साथ। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ में क्या हो रहा है? अर्थ में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग,
बढ़ेगा तो जो हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल में बर्फ जमी हुई है, जो अर्थ के दोनों कोनों में बर्फ जमी हुई है, वो पिघलना शुरू हो गई है। ग्लेशियर्स का पिघलना शुरू हो गया है। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जो हमारे अर्थ की लेवल है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ओशन का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो अर्थ का जो एरिया है, लैंड का जो एरिया है वो कम होता जाएगा। रहने के लिए जगह कम बचेगी और धीरे धीरे पूरी धरती पानी में ही डूब जाएगी, समा जाएगी। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग कब खत्म होगी? जब हम रिसोर्सेज का ठीक तरीके से यूज करना शुरू करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, हर इंसान अपने अपने दायित्व को निभाएगा, तभी जाकर के ये चीजें अंडर कंट्रोल रहेंगी। इसके अलावा हमने ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर दिया है। ओजोन लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर है O3, ये होती है हमारी ओजोन लेयर। ये अर्थ के एरिया पर इस तरह से एक कवरिंग बना करके रखती है, जिससे क्या होता है, सन की जो बहुत तेज तीखी किरणें होती हैं वो इसे क्रॉस करके अर्थ पर नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि हम एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम से एक गैस निकलती है, वो ओजोन लेयर को खराब कर रही है, खत्म कर रही है। ओजोन लेयर में काफी बड़े बड़े होल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से अब सन की तीखी किरणें अर्थ पर पड़ने लगी हैं। अब क्योंकि ये किरणें बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, इसीलिए इनकी वजह से स्किन कैंसर जैसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। अब जैसे जैसे हम ओजोन लेयर को वापस से ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये हमारी जो किरणें हैं ये आना यहाँ पर बंद हो जाएंगी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करना कम करना होगा। मतलब एसी और फ्रिज, ये जो दो चीजें हैं, इन चीजों का यूज कम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग ठीक करनी होगी, ओजोन लेयर ठीक करनी होगी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बेहतर बनानी है एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। एक अच्छी दुनिया, एक अच्छी धरती पर रहने के लिए हमें रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को ठीक तरीके से करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसे इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बहुत ज्यादा गलत तरीके से बिना सोचे समझे यूज करते जाएंगे तो वो हमारे नेचर को खराब कर देगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मतलब बचाव, किसी चीज को बचाना। हम जब कंजर्वेशन की बात करेंगे रिसोर्सेज की, मतलब कि उनके ठीक तरीके से यूज की हम बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी साधन हम यूज कर रहे हैं उनमें से जो नेचुरल है वो हमें नेचर से मिल रहे हैं और कुछ हमें मैनमेड मिल रहे हैं। नेचुरल में कुछ रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल है। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्क कैसे करता है देखिए। कंजर्वेशन मतलब बचाव, किसी साधन को बचाना। अब बचाने से मतलब है उसका ठीक तरीके से यूज करना। ऐसा थोड़ी है कि हम पेट्रोल यूज करने बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसे ठीक तरीके से यूज करना मतलब बेवजह इधर उधर ना घूमना, किसी भी तरीके से पेट्रोल को वेस्ट ना करना, सिग्नल्स पे या ट्रैफिक जैम में गाड़ी को ऑफ कर देना। ये छोटी छोटी चीजें और आदतें ही हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ लेकर जाएंगे। अब देखिए रिन्यूएबल मतलब जो फिर से बनाई जा सकती है, जैसे सनलाइट। अब देखिए सनलाइट ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी, इसे हमेशा यूज कीजिए, जितना मन चाहे उतना यूज कीजिए। सोलर पैनल्स लगवाइए, सोलर कुकर खरीदिए, सोलर लाइट्स खरीदिए, इसके अलावा गीजर्स वगैरह भी आते हैं आजकल सोलर, तो ये सब चीजें कर सकते
जब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारा पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जो कि धरती से या कोल, ये सब चीजें एक ही बार यूज होती हैं और इसके बाद ये वापस से यूज नहीं होती हैं। तो जब भी हम किसी भी नॉन रिन्यूएबल वापस से ठीक की जाने ना की जा सकने वाली चीजों को यूज करने की बात करेंगे तो हमें उसे कम से कम यूज करना होगा ताकि हम उसे खत्म होने से बचा सकें। अब करना क्या है, जो चीजें ज्यादा रिन्यूएबल हैं, जो चीजें फिर से बनाई जा सकती है उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, नॉन रिन्यूएबल चीजों को कम से कम यूज करना है, उनका यूज घटा देना है। इस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे अगर हम ये तरीका यूज करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड होता है टॉपिक। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब किस तरह से हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज करें कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें वही चीज करनी है जो भी मैंने आपको बताई, रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज बढ़ा देना है, मतलब जो चीजें फिर से यूज की जा सकती है उन्हें यूज करना ज्यादा शुरू कर देना। जैसे सनलाइट हो गई, विंड की पावर हो गई, ये सब चीजें क्या है, अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होंगी, तो ये सबसे ज्यादा नहीं यूज करो, जिससे क्या है हमारी धरती पर, हमारे नेचर पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा डाइवर्सिटी को सेव करना है, मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनकी रक्षा करनी है, कोशिश करनी है कि हर जगह वहां की जो चीजें हैं वो मेंटेन रहे। जैसे जहां फॉरेस्ट एरिया है वहां फॉरेस्ट एरिया रहे, जहां लैंड है वहां लैंड रहे और लैंड का भी ठीक तरीके से यूज किया जाए। ऐसे नहीं कि वहां जो भी हो रहा है बस कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहां प्लांटेशन होता है वहां प्लांटेशन किया जाए, जहां एग्रीकल्चरल लैंड जो है, जो खेती के लिए जो लैंड है वहां पर सिर्फ खेती की जाए, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जनसंख्या है, जो इंसानों में बढ़ोतरी होती जा रही है लगातार, पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान ही है जो रिसोर्सेज को यूज करेंगे। कम इंसान मतलब कम रिसोर्स का यूज, ज्यादा इंसान मतलब ज्यादा रिसोर्स का यूज। तो हमें कोशिश करनी है कि जितने लोग हैं धरती पर उतनी ही रिसोर्सेज भी होनी चाहिए। अब क्या हो गया है, लोग तो ज्यादा हो गए और रिसोर्स हो गए कम, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। पॉपुलेशन अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो सारी हमारी जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगी एक दिन, और हमारे पास या हमारी फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट का जो डैमेज हो रहा है, डैमेज कंट्रोल। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जैसे कि फॉरेस्ट एरिया है या समुद्र है, इनमें जो डैमेज किया जा रहा है, समुद्र में कितना प्लास्टिक कूड़ा सब कुछ डाल दिया जाता है। पहाड़ों में जब कोई घूमने जाता है तो वहां प्लास्टिक के बॉटल्स पटक कर आ जाते हैं, टॉफी चॉकलेट्स रैपर्स पटक के आ जाते हैं, कुरकुरे और ये लेज इनके रैपर्स पटक कर आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे क्या होता है, गंदगी बढ़ती है समुद्र पर या माउंटेन्स पर भार बढ़ता है। समुद्र में हम इतने ज्यादा गंदगी डंप करते हैं, छोटी छोटी जो हम स्ट्रॉज वगैरह यूज करते हैं जूस पीने के लिए, नारियल पानी पीने के लिए, जो हम प्लास्टिक स्पून यूज करते हैं कहीं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो सब चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं से
जाकर के डंप होती है समुद्र में। सारी इंडस्ट्रीज का कचरा, इंडस्ट्रीज में जितनी भी गंदी गैसेस बन रही है वो हवा में जाके मिल जाती हैं। जो भी वेस्ट निकल रहा है, जो भी गंदगी निकल रही है कोई भी चीज बनाने में, वो सारी रिवर्स में जाके मिल जाती हैं और रिवर्स जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो इससे क्या हो रहा है, समुद्र के जो जीव जंतु हैं, जो वहाँ समुद्र में जो फिशेस और जो व्हेल्स, टॉर्टॉइज ये सब रहते हैं, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। छोटे छोटे प्लास्टिक के सामान को वो अपने अंदर ले लेते हैं और फिर उससे उनकी डेथ हो जाती है। इससे क्या हमारा पूरा फूड वेब खराब हो रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं हमारे लिए, एक स्ट्रॉ यूज करनी, लेकिन इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है एनवायरमेंट पे, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो डैमेज कंट्रोल रोकना होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रही है, हमारी नेचर को खराब कर रही है, इनको रोकना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसाइकलिंग। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, रिसाइकलिंग। किसी भी चीज को फिर से यूज करना, प्लास्टिक को फिर से यूज करना, पॉलिथीन को फिर से यूज करना, सनलाइट को बार बार यूज करना, हर चीज को रिसाइकिल करना। पॉलिथीन यूज की, उसे फेंको नहीं, उसे रिसाइकिल करो, ठीक है। रिसाइकलिंग के लिए जगह जगह प्लांट्स बने हुए हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक का सामान, ये सारा जो कबाड़ी हमसे लेके जाते हैं, क्या करते हैं, इसे बेच करके रिसाइकिल करते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम इतना सा भी प्लास्टिक वेस्ट ना करें, उसे नाली में या कचरे में फेंकने की बजाय उसे इकट्ठा करें और उसे रिसाइकिल करें, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो खत्म हो जाती हैं, जो रिन्यूएबल नहीं है, उनको यूज करने की बजाय हम ऐसी रिसोर्सेज यूज करें जो रिन्यूएबल है। मतलब जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाती और बहुतायत में मौजूद है, जैसे कि सनलाइट, विंड पावर, ये सब चीजें यूज करके हमें क्या होगा, हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा पाएंगे फ्यूचर के लिए। क्योंकि पेट्रोलियम को बनने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है। अब आज जो पेट्रोलियम हमने खत्म कर दिया, वो पेट्रोलियम तो गया, खत्म हो गया, वो वापस नहीं आएगा। अब जो पेट्रोलियम बनना शुरू होगा वो आज से हजारों करोड़ों साल बाद अवेलेबल होगा यूज करने के लिए। तो हजारों करोड़ों साल तक क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा यूज करने के लिए? जी हाँ, ऐसा ही होगा अगर हम उसे बिल्कुल भी ध्यान से यूज करना बंद नहीं करेंगे। तो हमें उन्हें ढंग से यूज करना शुरू करना होगा, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज बची रहें, रिसोर्सेज संभाल करके हमें रखनी होंगी। यही थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 6 पॉइंट्स। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना है, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, नेचर में जो डैमेज हो रहा है किसी भी तरीके से वो हमें कंट्रोल करना है, रिसाइकिल करना शुरू करना है और ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना शुरू करना है जो कि नेचर को कोई भी खराब नहीं करते, नेचर को जो खराब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ट्राई टू रीड योर बुक्स, बुक रीडिंग शुरू करें, बुक्स खरीदें, बुक रीडिंग शुरू करें। उसके बाद वर्ड मीनिंग्स याद करें, हार्ड वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।